हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग। सबसे पहला ही कार्ड गिरा है डेथ का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले ही आप यहाँ पे 1111 लिख के अपनी विश यूनिवर्स में आप बोल सकते हैं, मांग सकते हैं। आपकी विश पूरी हो, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से भी करती हूँ। जो भी विश मांगे आप, वो विश आपको जरूर पूरी हो आपकी। चलिए 1111 लिख के अपनी विश बोल दीजिए यूनिवर्स से, ठीक है। 9, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 7 यहाँ पे द चैरियट, ओके। बॉटम में है 8 ऑफ कप्स, ओके। तो देखिए, आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फेमिनाइन हो सकती हैं, जैसे मुझे पिक हो रही है। यहाँ पे जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी की रीडिंग होती है। तो आप यहाँ पे इस समय आपकी, देखिए, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे जरूर रहे हैं जिन्होंने आपका बहुत ही ज्यादा, आपके काम आपसे करवाया है, फायदा उन्होंने उठाया है हर जगह। आपने बहुत मेहनत की है, पर नाम किसी और का हुआ है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपने उंगली टेढ़ी करनी सीख ली है। घी निकालना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तब इंसान उंगली टेढ़ी करता है। तो आपने ना उंगली टेढ़ी करनी सीख ली है, ढंग से सीख लिया है, तभी तो मातम पसरा हुआ है। बहुत सैड एनर्जी ये है, मातम। ऐसा लग रहा है 9 तलवारों पे कोई किसी के ऊपर घोंप दी गई है। कभी नहीं चाहते थे कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बन जाए, 9 ऑफ पेंटिकल्स बन जाए, हाई प्रिस्टेस। तो यहाँ पे किसी के घर में, किसी की जिंदगी में मातम फैल गया है, क्योंकि सीधी उंगली कभी आप घी निकाल नहीं पाए। ये बड़े चालाक लोग हैं जो भी आपके लाइफ में है। सारा मेहनत आपका, और इन्होंने उसका फायदा उठाया है, और अपनी आपकी मेहनत का श्रेय इन्होंने खुद लिया है। और जब आपने सीख लिया, क्योंकि आप देख रहे थे आपका फायदा किस तरीके से उठाया जा रहा था, किसी भी चीज में हो सकता है, ये रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब करियर में हो सकता है ना, कि मेहनत आप कर रहे थे, ये अपने लिए उसको यूज कर रहे थे। आपको, आपका कोई मायने ही नहीं था, आपके मेहनत का कोई मतलब ही नहीं था। तो ऐसी चीजें ये लंबे समय तक चली हैं आपके लाइफ में।
7 ईयर्स, 4-7 ईयर्स, यहाँ पे 6 to 7 ईयर्स से आपके साथ यही चीज़ें चल रही हैं। आपकी चीज़ों का फ़ायदा उठाना, आपको बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करना, ये आपके ही फैमिली मेंबर्स ने आपके साथ किया है, या आपके कोई भी ये हो सकते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, यानी आपका बहुत करीबी है, आप बहुत करीब से उन्हें जानते हैं, इमोशनली बहुत अच्छी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, आपके इमोशंस उनके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपको दबा के रखना और डोमिनेट करना, ऐसा कुछ इन लोगों ने आपके साथ ज़रूर किया है। लेकिन ये भूल गए कि आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं, आपके इंट्यूशन पावर, सैक्रेड नॉलेज, द सबकॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे उन्हें पता ही नहीं आपके पास कितनी सारी शक्तियाँ आपके पास हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप एक फेमिनाइन या फीमेल, मुझे ऐसी वाइब्रेशन पहले ही आ रही थी, पर यहाँ पे किसी मेल फीमेल की रीडिंग नहीं हो सकती, तो हम ये नहीं बोल सकते 100% श्योर कि आप फीमेल ही हैं। तो लेकिन मुझे फीमेल की वाइब्रेशन आ रही है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं आप। आपके ट्रस्ट को देख करके बहुत ही ज़्यादा अब इनके जीवन में मातम पस रहा है, क्योंकि आपने अपनी छुपी हुई शक्तियों को कभी भी इन लोग के सामने जाहिर नहीं किया। आपने काफ़ी सैक्रिफाइस किया है इन लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप कुछ भी कर लें इनके लिए, ये कभी भी आपके लिए अच्छा सोचने वाले नहीं हैं। तो अब आप, ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने ना एक पावर में हैं। आपको खुद पर इतना भरोसा है कि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक फैमिली में हैं, तो फैमिली के मान-सम्मान को आपने बनाए रखा है यहाँ पे, और काफ़ी प्योर इंसान है, प्योरिटी है आपके पास, हाई मॉरल्स हैं आपके। तो अगर आप यहाँ पे मैरिड में हैं किसी के साथ, आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो मेहनत आपकी, सेलिब्रेशन सबकी, ठीक है? यहाँ पे ऐसा ही आपके साथ हमेशा से हुआ है। तो जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है, उन्होंने भी आपकी कदर नहीं की, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। खुशियों को बार-बार तार-तार करना, यानी कि जैसे आपको एक कठपुतली की तरह नचाना, शादी करके उसके बाद आपसे सिर्फ़ लेबरों की तरह, जैसे लेबर्स होते हैं ना, ऐसे ही काम कराना। आपको अपना ओहदा कभी नहीं मिला, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं यहाँ पे। आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। आपको ये चीज़ पहले भी पता थी, आज भी पता है, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनके साथ बने रहे। तो अभी आप, मुझे ऐसा लगता है आप सिंगल हैं, आपने सबका साथ छोड़ा है, आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था। आप यहाँ पे सिंगल हैं, यहाँ पे भी सिंगल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन लोगों का साथ छोड़ा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा घमंड आपने इन लोगों का देख लिया। अब आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट में हैं, और अब आप अपने मनी फाइनेंसेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, आपको ना लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए रखा, आपको एक पैसा भी नहीं कभी दिया इन लोगों ने। सिर्फ लेबर की तरह आपको रखा अपनी ज़िंदगी में। अब आप उन सिचुएशंस को डेथ कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। अब आपको नहीं चाहिए ऐसे लोग, नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशंस। आपने अपनी उँगली टेढ़ी कर ली है, घी कैसे निकलेगा ये आपको पता है अच्छी तरीके से। अब आप अपना और ज़्यादा ऐसी की तैसी नहीं कराने वाले। तो अब आप अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अभी आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, तो इमोशंस का काफ़ी फ़ायदा उठाया गया है आपके। अब आप उन सिचुएशंस को डेथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सिचुएशंस डेथ हो रही हैं, क्योंकि आपने अपने लिए स्टेप उठाया है। अब आप अपनी ज़िंदगी में अपनी खुद की ज़िम्मेदारियाँ उठाना चाहते हैं, ना कि इन लोगों का शिट साफ़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है, मातम इसीलिए पसर गया है। इन्होंने सोचा था कि आपको पूरी तरीके से एक लेबर की तरह पूरी ज़िंदगी रखेंगे और फ़ायदा ये उठाते रहेंगे, और आप भी कुछ नहीं बोल रहे, तो इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? आपका ये रूप देख करके इनका ये हाल हो गया, आप देख लीजिए खुद। तभी तो मातम पसरा हुआ। क्यों मातम पसरा? क्यों टेंशन है? क्यों डिप्रेशन है? एंजाइटी क्यों है?
एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है कि अब हमारा क्या होगा, एक फियर है कि आपका ये रूप देख के इनका ये हाल है कि अब पता चलेगा ना कि अब आपका फायदा उठा नहीं सकते, आप कहीं भी मूव ऑन कर सकते हैं, इतना पावरफुल आप हैं। मुझे यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी आ रही है, एम्प्रेस जैसी एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड तो नहीं आया, पर एम्प्रेस जैसी बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस भी आया है। आपके पास इतनी नॉलेज है, आप बैठे बैठे अपने घर में इन जैसों को पाल सकते हैं। इतनी नॉलेज है, आप वो नॉलेज ही सुनाए तो कितने सारे लोग आपके पास आपके फॉलोअर्स बन सकते हैं। या आप सोशल मीडिया पे आपके पास जो भी छुपी हुई नॉलेज है ना, अगर आप सोशल मीडिया पे भी डालते हैं ना उसे, तो लोग कितने फॉलोअर्स आपके बन जाएंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। लेकिन कहा है ना कि ऐसी जगह आप थे जहां पे सिर्फ आपका इस्तेमाल हो रहा था, अब आपने वो चीजें बंद कर दी हैं। और यहाँ पे ना आप शिव भक्त हो सकते हैं, मुझे एक और वाइब्रेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा आप डिवाइन के करीब हो सकते हैं, एंजल्स आपके आसपास हैं, और आपने अब इनका असली और नकली दोनों चेहरा देख लिया है। ठीक है, ये कितने आपके लिए काले हैं और कितने आपके लिए सफ़ेद हैं, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया। अब आप इनके चंगल में फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स, इनके ज़िंदगी में मातम, ये इंसान हमेशा आपको ना एक कैद में रखने की, इसीलिए आपको शादी के बंधन में बांध के एक कैद में रखने की इनकी पूरी पूरी यहाँ पे मंशा थी। आप बहुत टैलेंटेड है, आपके टैलेंट को जानबूझ के दबाया गया। तो अभी मातम पसरा हुआ है, क्योंकि आपने अब एक भोलापन, सीधापन छोड़ने का आपने निर्णय लिया है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हैं। आपको समझ में आई कि आप फैमिली के लिए अगर कर रहे थे तो आप भी तो फैमिली थे इनके, इन्होंने क्यों आपके लिए नहीं किया। ये इस चीज का समझ आना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी था। अब आप एक अथॉरिटी में हैं, आप इन्हें दिखा दे रहे हैं कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी कुछ कर सकती हूं या कर सकता हूं, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं किसी के ऊपर। पर फैमिली में होने के नाते आप बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रहे थे, वहां से आप निकल रहे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। चलिए अब थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे, क्रो डेक से लेते हैं, देखते हैं एंजल्स डिवाइन और क्या बताते हैं आपके बारे में। अब आप चांस ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है ना, अब आप उन सबको सरफेस पे ला रहे हैं और अपने जीवन में हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसे आप अब अपने लिए यूज करेंगे। और अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं या करने का सोच रहे हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे, ढेर सारे फॉलोअर आपके बढ़ने वाले हैं। और बताइए डिवाइन, और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइए और क्या मैसेज है, और क्या मैसेज है, प्लीज बताइए। कम्युनिटी, तो आपका बड़ा नेम फेम होने वाला है। जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं ना, लोग, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास है ना, तो उस नॉलेज को आप जब स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, या जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है, तो आपके कम्युनिटी वाले आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। एक छुपा हुआ हीरा उन्हें ऐसा लगेगा ये वेस्ट हो जाता, अगर आपने स्टेप नहीं उठाया होता तो आपके इस टैलेंट का किसी को पता ही नहीं चलता। लोग बहुत ज़्यादा आपको एक ऊंची नज़र से देखने वाले हैं। फ्रीडम, ये फ्रीडम ना आपको बहुत ऊंची उड़ान ले जाएगी। और ये जो आपको बंधन बना के या मैरिड लाइफ में एक तरह से लेबर की तरह अपने घर में रखना चाहते थे, ये ऐसे बैठ के देखेंगे और आप कितनी ऊंचाई पे जाएंगे। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको बुके आपको मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, लोग आपको बहुत सारा गिफ्ट देंगे, क्योंकि ना ये फ्रीडम, ये उड़ान किसी की चिक चिक पिक पिक अब आपकी लाइफ में नहीं होगी। जितनी भी क्रिएटिविटी आपके अंदर थी वो सब अब बाहर निकलेगी। आपका ना शाइन करने का टाइम है, आप चमकने का टाइम है। जो आपका लेग पुल करते थे, कुछ जैसे आपके
टैलेंट ना सारे अंदर दब गए थे, मर गए थे, आपको पता ही नहीं था कि आपके अंदर क्या क्या है था, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि अब कभी आपका ये टैलेंट बाहर आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, डेस्टिनी में ही आपके लिखा हुआ है ये। इसीलिए आपने एक हिम्मत दिखाई तो ईश्वर ने आपकी मदद की है, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बहुत अच्छे से मदद किया है। यहाँ पे आप सारे देखिए, बहुत ऊंचाई, आपकी उड़ान इतनी ऊंची है ना कि मैं क्या बोलूं। इसीलिए सारे के सारे मातम इनके जिंदगी में पस रहे, इन्हें पहले से ही पता था कि आप काफी क्रिएटिव हैं, लेकिन अपनी नाक कट जाएगी ना, इसीलिए आपको बाहर ही नहीं जाने दिया कभी, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर ही नहीं निकलने दिया, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो जाएगी, इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है ना। डायरेक्शन, अब आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो आप होने के लिए इस दुनिया में आए हैं वो अब आप कर रहे हैं। एकदम सही डायरेक्शन आपने अपनी जिंदगी की पकड़ी है, यहीं से आप ऐसी उड़ान भरने वाले हैं कि इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो ये आपको एक लेबर की तरह अपने घर में रखते थे ना, अब ये आपकी लेबर, अब ये आपके लेबर बनने, इन्हें ऐसा लगेगा कि हम ही यानी इन्हें खुद पे गिल्ट होगा। यहाँ पे आप कार्ड देखा ना आपने, डिप्रेशन की, ये देखिए, ये कभी नहीं चाहते थे आप अपने असली रूप में आए, इसीलिए तो आपको इतना ज्यादा डोमिनेट करके रखा गया था। 9 ऑफ सोर्ड, इन्हें इसी बात का अफसोस है आप निकल गए इनके हाथ से। तो अब आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपकी ऊंचाइयां यहीं से स्टार्ट होती हैं। एक बहुत ही शाइनिंग स्टार आप बनने वाले हैं। बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे देखिए ना, इस क्रो के हाथ में बुके, फ्लावर्स का गुच्छा है, बहुत सारे आपको ना तालियां बजती हुई मुझे सुन रही, बहुत सारे फूलों का गुच्छा, बुके और गिफ्ट्स, प्राइज, ये कुछ ऐसा आप करेंगे कि बहुत सारे लोग, कम्युनिटी के लोग भी आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले, जहां जाएंगे मान सम्मान आपके पीछे पीछे चल के आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड इज लक्ष्मी, कहा गया ना, पैसा ही पैसा आपकी जिंदगी में होगा। जितना आपने प्रॉब्लम सहा, दुख सहा ना, अब उतना ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अपने लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। हर एक खुशियां आपके कदम चूमने वाली हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसे ही नहीं, मेहनत आप जी तोड़ करेंगे। ये टैलेंट आपका छुप जाता, खत्म हो जाता, अगर आपने एक स्टेप नहीं उठाया होता, या उठाएंगे, नहीं उठा रहे तो आपकी यहाँ सोच है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन अभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले आपके पीछे आएंगे ही आएंगे, आपको इतने आसानी से छोड़ने वाले नहीं है ये, क्योंकि इन्हें अपने एंजाइटी से निकलना है, अपने डिप्रेशन से निकलना है, अपनी टेंशन को ख़त्म करनी है, अपनी गिल्ट को ख़त्म करनी है। क्योंकि आप इनसे आगे निकल जाएंगे तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये इनकी अपब्रिंगिंग, ये इनकी थिंकिंग है अपने लाइफ के लिए। इन्हें तो लगेगा भाई 9 तलवारों से आपने इनके ऊपर वार कर दिया। इन्हें बड़ा ही गिल्ट फील होगा, बड़ी ही शर्मिंदगी फील होगी कि अब क्या करें, है ना। ये एयर साइन, ये जेमिनी हो सकते हैं, जो भी हैं ये जेमिनाई हो सकते हैं। यहाँ पे आपको अभी भी ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ खाने पीने को दे सकते हैं, आपके फिर से लाइफ में एंट्री हो सकती है। इन एडिबल चीज़ों से आपके लाइफ में हो सकता है कुछ ये तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक करके आपको कोई भी चीज़ खाने को दें, तो आप प्लीज़ ना खाएं। खासकर अगर आप अपने जीवन में जो आपका क्रिएटिविटी है, बोलने से रिलेटेड है, अगर आप बोलते हैं मोटिवेशनल, यहाँ पे आप ना मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हैं, डालते हैं, तो अगर बोलने से रिलेटेड आपका कोई काम है तो यहाँ पे आप को ये डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी तरीके से आपकी लेग पुलिंग कर सकते हैं, किसी तरीके से कि आप अपने कार्य को ठीक से ना कर पाएं और इनकी मनसा यहाँ पे पूरी हो जाए। तो अगर ये कुछ आपको एडिबल चीज़ें देते हैं खाने के लिए तो आपको नहीं खाना है, क्योंकि अब दुश्मनी बड़ी तगड़ी है। ऊपर से ये आपके हितैषी अभी बन के आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन ये आपका बुरा ही सोच रहा है अभी भी आपको, क्योंकि आप इनके चंगल से निकल गए। इन्होंने बहुत सारे सपने देखे थे, सारे सपने आपने तोड़ दिए।
है ना, फियर, ये डर इनके अंदर का आपके जीवन में कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि इन्हें फियर है। क्या मुंह दिखाएं किसी को। एक मेल के सामने फीमेल इतनी ऊंचाइयां पा रही है, इनके घर का फैमिली मेंबर इतना ऊंचा जा रहा और इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो ये फियर इनके जिंदगी में सबसे बड़ा है। इस फियर को ओवरकम करने के लिए कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं, इनसे आपको बच के रहना है। तो चलिए अभी मैं आपको कुछ नंबर्स बताती हूँ। 4 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर एंड देखते हैं और कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है। हाँ, 9 नंबर, 13 नंबर, 13 एंड ओके, बस इतने ही है। यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9th मंथ, ठीक है। 9 नंबर 9th मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज मैं बता दूं किसी की 47, 42, 49, 53, 59, 50 किसी की एज हो सकती है। फैमिली मेंबर्स में किसी की भी एज हो सकती है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। तो सबसे पहले है टी, वी, वी से विवेक, टी वी आर पी एन के वाई, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।